प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी जहां के लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि सांप की पूजा किया करते थे और सांप के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते थे। उनका अकीदा तो खराब था ही, लेकिन एक और बहुत बड़ी जाहिलियत की बात यह थी कि अगर वहां पर कोई बेऔलाद जोड़ा होता तो वहां पर औरत को ही कसूरवार समझा जाता। और उन्होंने एक जगह बड़े बड़े सांप पाल रखे थे और उनमें से जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो देवता कहते थे और वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहां एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा था और उसी की बात को बस्ती वाले मानते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास जाकर शिकायत करता तो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और पूरी रात उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते और फिर उसे आजाद करके कहते कि जाओ, रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। और वो बेचारियां क्या करती। सदियों से जुल्म चलता आ रहा था और कोई भी औरत जिसके यहां कोई औलाद नहीं हो रही थी तो वो अपनी गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पहुंच जाती जहां पर सांपों को रखा गया था। तो वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला रखते। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वो सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता कि यह औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो समझो कि सांप देवता तुमसे खुश है, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर से तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उससे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते और सांप उसे बारी बारी से डसकर वहीं पर खत्म कर देते और यहां तक कि उस औरत की लाश गल सड़ जाती। और इसी तरह जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले जिनके बारे में कहा जाता था कि उन सांपों का जहर उस पर असर नहीं करता था, जो आपको अपने उस्ताद से मिला था और उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम दिया था। हुआ ये कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे और इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर जब वहां देखा तो एक औरत बेहोश पड़ी थी और वो हामिला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी और आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को बचा लिया। और जब वो औरत होश में आई तो आपको उसने बहुत सी दुआएं दी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को पसंद किया और आपको दुआ दी कि कभी भी अगर तुम्हें कोई सांप डसेगा तो तुम पर उस सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे और कभी भी आपने इस बस्ती के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और आपसे कहा कि मेरे बेटे, तुम्हें एक बस्ती में जाना है और जहां पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था और अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी थी और तुम जानते हो कि वो औरत उसी बस्ती की थी। इसलिए अब जाओ और जाकर उस बस्ती में मजीद औरतों को बचाओ, वही औरतें जो जुल्म का शिकार है। वहां पर सांपों की पूजा की जाती है, तो वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को जुल्म से निजात दिलवानी है। अब जाओ और अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। और आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल ही जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि गुप्त अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगल के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया कि कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिर बस्ती में आने वाले को मना नहीं करते। अब पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले अंदर आ गए। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था और उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था और वो गांव के लोग सांपों के आगे माथा टेक कर अपनी फरियादें पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे कि उन्हें औलाद के नाम पर चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा कि यह सब सांपों के आगे सिर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं। तो उस बूढ़ी ने कहा कि मुसाफिर, तुम अपने काम से काम रखो। अभी अगर मेरे शौहर ने यह सुन लिया तो वो तुझे इन्हीं सांपों के आगे डलवा देगा, इसीलिए सवाल मत कर। तो आप अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे किसी से कभी कहां डरने वाले थे सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछता हूं। और जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े तो एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई कि मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो बेटी को जन्म दिया है। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे।
उसे सांपों के पास ले जा रहे थे और तभी उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, मुझे बताओ कि इस औरत ने क्या किया है और तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इस औरत का कोई अमल दखल नहीं देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित आगे आया और उसने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन अल्लाह? हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। ये हमारे सांप देवता है और यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं और हम इसी को मानते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप है और इनमें से जो बड़ा सांप फन फैलाए बैठा हुआ है ये सबसे बड़ा देवता है और हमारी सारी मुरादें पूरी करता है और जब ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा कि यह सब गलत है कि सांप हमारी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है, यानी इसे भी अल्लाह ने पैदा किया है, इसीलिए ये ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी को जिंदा कर सकता है। औरत ने कहा कि देखो तुम यहां पर मुसाफिर हो ना, तो चलो निकलो यहां से, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर तो हूं लेकिन एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ अदना बंदा। मैं यहां इस्लाम की दावत देने आया हूं। ये वो इस्लाम है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत दी है और ये वो दीन है जिसमें औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहमदिली औरत के साथ दिखाई गई है। अब ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित बहुत चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। अल्लाह वाले को वो ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास लेकर जाने लगे, लेकिन जो ही उन सांपों के बड़े सांप के आगे उनको डाल दिया गया तो उसने आपको डस लिया। अब वो लोग खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब देखना कैसे तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसे का उन पर कोई असर ना हुआ और आप यहां पर अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने न जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, तो वो सांप ताबेदारी से ऐसे झुके कि जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से सर झुकाता है। उसके बाद आप उठे और उस पंडित की तरफ आए और आपने कहा कि क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इन सांपों के कांटे का असर क्यों नहीं हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे ना कि अल्लाह कौन है, तो इसलिए मैं नहीं, तुम्हारा ये सांप देवता ही बताएगा। अब बताओ कि अल्लाह कौन है। आपने सांप देवता की तरफ देखा जो सब में बड़ा था। वो अल्लाह के हुक्म से कुव्वते गुआई आने से बोल पड़ा। उस सांप ने कहा कि अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है, उसी ने सबको बनाया है और मैं भी तुम इंसानों की तरह ही अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूं और तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? बस एक अल्लाह के आगे सिर झुकाओ और जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं उसी एक अल्लाह के आगे अपना सर झुकाओ, वही करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे और जिसकी वजह से यहां पर कोई नहीं बचेगा और जिसमें से वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है और उसकी कोई औलाद नहीं। अब यहां पर सांप की गवाही काफी थी। सारे पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप जिनकी सदियों से वो पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, और वो सांप एक अल्लाह ताला की गवाही दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया कि कितने बरसों से औरत की बलि चढ़ा रहे हो, रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता कि तुम कितना गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर ना करो, मुसलमान हो जाओ। और गवाही तो तुम्हारा सांप दे चुका है। पंडित देख चुके कि सांप ने गवाही भी दी और उन्होंने ये भी देखा कि वो औरत जिसको सांपों के आगे डाल दिया गया था, तो उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा और वो खुशी खुशी खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा कि इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक वो किसी को बेटी देता है और किसी को बेटा देता है, और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ रखता है। यह उसकी हिकमत है और तुम उसकी हिकमत से ना खेलो, उसकी मर्जी पर चलो, और आइंदा से इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए वादा करना होगा। उसके बाद फिर उस पंडित ने वादा किया और बाद में उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को ना डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा कि अगर आप हुक्म दे तो हम इन सांपों को छोड़ दे। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि उन सांपों के पास आए
और कहा कि तुम सब वादा करो कि किसी इंसान को नहीं डसोगे, ना ही किसी तरह का नुकसान पहुंचाओगे और ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांप अपने फन को फैलाकर बोला कि जो आपका हुक्म, हम यहां से जा रहे हैं, हमारा काम बस यहीं तक का था। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच वो बस्ती थी। उसके बाद पंडित ने आपके पास आकर कहा कि हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हम अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देख चुके हैं और अब मजीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जुबान होकर कलमा पढ़ने लगे, और जहां सांपों की पूजा की जाती थी वहां पर अल्लाह की मस्जिद बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमामत की और उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहां से चले गए, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका था।